संकट में 4000 परिवार, गफूर बस्ती का कौन गुनहगार। दशकों पुराना मामला, 50,000 लोगों का आशियाना, 4000 घरों पर आया सुप्रीम फैसला। अभी नहीं हटेगा अतिक्रमण नोटिस जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल टल गया है। करीब 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। आइए जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। पूरी उम्मीद थी, हमने पहले ही कहा था कि न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से उच्च न्यायालय पे भी पूरा सम्मान किया हम लोगों ने और अपने शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक तौर पे हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमें उम्मीद थी न्यायालय के ऊपर, लेकिन न्यायालय ने यहाँ उच्च न्यायालय को गुमराह किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूरा भरोसा था यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा, वो न्याय मिला है। और जो भी आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे, जो भी फैसला होगा, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ेंगे। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? अभी 7 फरवरी तारीख रखी गई है, जिसमें अभी उन्होंने एक इसमें पुनर्वास की भी बात की है। तो उस मसले में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि मध्यस्थता होनी चाहिए सरकार के बीच में और रेलवे के बीच में और यहाँ की जनता के बीच में कि कितनी जगह ऐसी है रेलवे की जो पुनर्वास की बात करते हैं। तो जगह पहले एक ज्वाइंट निरीक्षण होना चाहिए कि कितनी लैंड राजस्व की है और कितनी लैंड रेलवे की है। पहले जब वो तय होगा उसके बाद बात करेंगे कि किसको पुनर्वास करना है और किसको यहाँ पर रहना है। वो तो ये बैठ के मध्यस्थता का मैटर है, वो आपस में बैठ के बात करेंगे। क्या है पूरा मामला? दोस्तों, ये कहानी हल्द्वानी के बनभुलपुरा के 2.2 किलोमीटर इलाके में फैले गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर की है, जहां रहने वालों को रेलवे ने नोटिस जारी किया था कि 82.900 किलोमीटर से 80.170 रेलवे किलोमीटर के बीच अवैध अतिक्रमणकारी हट जाएं, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा और कीमत उसकी अतिक्रमणकारियों से ही वसूली जाएगी। रेलवे के मुताबिक 2013 में सबसे पहले गौला नदी में अवैध रेत खनन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था। 10 साल पहले उस केस में पाया गया कि रेलवे के किनारे रहने वाले लोग ही अवैध रेत खनन में शामिल हैं। तब दावा है कि हाई कोर्ट ने रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली कराने के लिए कहा, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निवासियों की भी दलीलें सुनने का निर्देश दिया। रेलवे दावा करती है कि सभी पक्षों की फिर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही रेलवे ये भी दावा करता है कि उसके पास पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है और 2017 की सर्वे रिपोर्ट है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रेलवे की जमीन पर हमने अतिक्रमण नहीं किया, रेलवे हमारे पीछे पड़ी है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे को निर्देश दिया था कि 1 हफ्ते का नोटिस देकर जमीन से अवैध अतिक्रमणकारियों को तत्काल हटाया जाए। आइए जानते हैं कि कैसे 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हल्द्वानी केस में कैसे 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की बेंच ने रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के तरीके को अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है और केवल उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादित भूमि पर आगे कोई निर्माण या विकास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये आदेश इसलिए पारित किया है क्योंकि अतिक्रमण उन जगहों से हटाया जाना है जो कई दशकों से प्रभावित लोगों के कब्जे में है। कई लोग 60 सालों से भूमि पर रह रहे हैं, इसलिए पुनर्वास के लिए उपाय किए जाने चाहिए क्योंकि इस मुद्दे में मानवीय दृष्टिकोण शामिल है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, इस मामले में हमें ये तथ्य परेशान कर रहा है कि उनका क्या होगा जिन्होंने नीलामी में जमीन को खरीदा और 1947 के बाद से रह रहे हैं। आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें? लोग 60-70 साल से रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की जरूरत है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा,
कि अतिक्रमण के जिन मामलों में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, उस स्थिति में सरकारों ने अक्सर प्रभावितों का पुनर्वास किया है। इस केस में कुछ लोगों के पास कागजात भी हैं। ऐसे में आपको एक समाधान खोजना होगा। इस मुद्दे का एक मानवीय पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए जिनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, और रेलवे की आवश्यकता को पहचानते हुए उन लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, यानी कि तब तक बुलडोजर चलने पर रोक लग गई है। भारतीय रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुए और उन्होंने अपनी दलील में कहा कि सब कुछ नियत प्रक्रिया का पालन करके किया गया है और विवादित भूमि रेलवे की है। स्थानीय लोगों की पेश हुए वकील ने ये तर्क दिया है कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष उनके मामले को ठीक से नहीं रखा, जिसके परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोसालिव्स ने कहा कि जमीन का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आजादी से पहले से है और सरकारी पट्टे भी उनके पक्ष में निष्पादित किए गए हैं। वहाँ पे 50,000 लोग हैं। कुछ लोगों की लीज 1940 से है, 50-70 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, बट ये भी बोला है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज़ को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता, उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि वो ज़मीन अगर इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब, क्योंकि ये मामला उस तरह का नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बस गई हो या फिर रेलवे के किनारे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हों। ये मामला है जहाँ पे घर हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। तो बस 7 दिन के अंदर इस तरह से आप घर, स्कूल, कॉलेजेस को नहीं तोड़ सकते। इसका कुछ ना कुछ तो बीच का उपाय निकालना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हल्द्वानी शहर के वनभूलपुरा बस्ती के लोगों के लिए बड़ी राहत है। कड़ाके की सर्दी के बीच हजारों लोग कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल CAA NRC कानून से मुसलमानों की नागरिकता छिन जाने से जैसे भ्रम को लेकर राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों तक महिलाएं धरने पर बैठी रहीं। शाहीन बाग की तरह हल्द्वानी में भी महिलाओं को प्रदर्शन में आगे रखा गया। कुछ उसी तरह सामूहिक नमाज, धार्मिक गीतों और भाषणों ने कुछ लोगों को ये कहने का मौका दे दिया कि हल्द्वानी में भी नया शाहीन बाग बनने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले तक इसी जगह पर लोग दुआएं कर रहे थे कि अतिक्रमण वाले क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी राहत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राहत मिलने के बाद, स्टे मिलने के बाद अब यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं और पूरे क्षेत्र में अब खुशी का माहौल है। जितने भी लोगों से हमारी यहाँ पर बात हुई है, सब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है और उनका कहना है कि उनको यही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिलेगी और वही सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से हाई कोर्ट में इस मामले की पैरवी की गई है, जिस तरह से सरकार ने अपना पक्ष हाई कोर्ट के सामने रखा था, उसको लेकर लोगों के अंदर नाराज़गी दिखी और लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में जो भी सरकारें अब तक रही हैं उन्होंने उन्हें गुमराह किया, जिसका नतीजा आज उनके आशियाने उजड़ने तक की नौबत आई। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले से लोग काफ़ी खुश नज़र आए हैं और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली तारीख 7 फरवरी तय की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।